Assalamualaikum. Welcome back to another video of mobile unboxing, and today we have a very new brand new mobile phone and इसको आप कह सकते हैं it's the start of a new journey और आप ये कह सकते हैं कि न्यू इनोवेशन है टेक्नोलॉजी के अंदर। Infinix Zero 30 4G मोबाइल फ़ोन जो कि मार्केट में लॉन्च किया गया है, बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और लिमिटेड ऑडिशन जो है वो कंपनी ने Infinix की तरफ से जो है वो लॉन्च किए गए हैं। अभी आज उसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके फीचर्स देखेंगे, उसका मेक वेरिएंट देखेंगे, उसका हार्डवेयर देखेंगे और कंप्लीट और डिटेल ओवरव्यू करेंगे Infinix Zero 30 कर्व के अंदर जो इसका डिस्प्ले बनाया गया है, जो उसकी सबसे यूनिक और ख़ास चीज़ हमें नज़र आती है। ये मेरे पास मौजूद है Infinix Zero 30 4G मोबाइल फ़ोन। इसके अंदर जो है वो दो फ़ोन आ रहे हैं, एक Infinix Zero 30 5G है, वो ज़्यादा प्राइस के अंदर लॉन्च हो रहा है, लेकिन ये जो है Infinix Zero 30 4G 8256 के अंदर ही आता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 16 GB और 256 GB, हालांकि इनको बेसिकली यहाँ पे 8 GB लिखना चाहिए था, क्योंकि ये 8 GB जो है आपके पास ऑप्शन है एक्सटेंडेबल रैम का। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस डिवाइस का ये है कि यहाँ पे साइड पे अगर आप देखें तो आपको PTA अप्रूव्ड डिवाइस है, और अगर बैक साइड पे, अगर इस साइड पे हम वापस आते हैं तो नीचे वाली साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2K 30 FPS इसका जो है डिस्प्ले है। उसके बाद 50 मेगापिक्सल फ्रंट व्लॉगिंग कैमरा, इन्होंने व्लॉगिंग कैमरा स्पेशली इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। पीछे वाली साइड पे अगर आप देखें तो कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको फर्दर नज़र आ जाती हैं, जैसे कि 2K 30 FPS लिखा हुआ है, 50 मेगापिक्सल फ्रंट व्लॉगिंग कैमरा, 120 Hz इसका फ्रेश रेट है और 3D कर्व एमोलेड इसका डिस्प्ले है। और बाकी इसकी चीज़ें जो है वो हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके साथ साथ उसके अंदर इसके फीचर्स वगैरह जो है वो सारे डिस्कस करेंगे। ये मोबाइल फ़ोन जो है मार्केट के अंदर जिस तरह कंपनी ने 60,000 में लॉन्च किया था, इस प्राइस के अंदर कट डिस्प्ले के साथ मोबाइल फ़ोन, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मार्केट में आपको 64-65,000 का ब्लैक मार्केट वालों के बहुत मज़े लगे हुए हैं इस मोबाइल फ़ोन के साथ, या 5G वाला जो इसमें मॉडल आया उसके साथ। और इसके अंदर 3 कलर जो है कंपनी ने लॉन्च किए हैं। हमारे पास जो है वो गोल्ड कलर है, इसके अलावा वाइट और ग्रीन कलर है, वो आप जिनकी वीडियो देखेंगे जो ग्रीन और वाइट दिखा रहे हैं आपको उन्हीं से मिलेगा। हमारे पास एक कलर अवेलेबल है, तो हम इस कलर की जो है वो आपको अनबॉक्सिंग दिखाते हैं। तो चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। स्टार्ट करते हैं Infinix Zero 30 मोबाइल की अनबॉक्सिंग। जैसा कि मैंने पहले भी ये चीज़ें आपको सारी डिस्क्राइब कर दी थी। ये नीचे की तरफ आप देखें तो सनसेट गोल्ड कलर और बाकी चीज़ें आपको मिल जाएगी। खैर वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। इसको हम स्ट्रेट अवे इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं और इस बॉक्स को करते हैं ओपन, और बॉक्स के ओपन के अंदर की चीज़ें पहले देखेंगे और उसके बाद मोबाइल डिवाइस को देखेंगे। बॉक्स को कर लिया हमने ओपन। बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें इसके ऊपर मिल जाती है हमारी डिवाइस, बहुत ही प्यारी, जिसके ऊपर Zero 30 की ब्रांडिंग है। इस डिवाइस को हम रख देते हैं साइड पे। सबसे पहले हम बॉक्स के अंदर की चीज़ें देखते हैं। एक आपको यहाँ पे PTA का, यहाँ पे आपको डिवाइस की तस्दीक वगैरह वो मिल जाता है, इसको भी हम साइड पे करते हैं। उसके बाद बॉक्स के अंदर फर्दर देखते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है एक सिलिकॉन बैक केसिंग, बैक कवर जिसको आप कह सकते हैं। ये अगर आप देखें तो ये साइडों से हार्ड है और बाकी जो है ये सॉफ्ट है। और उसके बाद मोबाइल का वारंटी कार्ड एक अदद आपको मिल जाता है, जिसकी 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी है। अगर हम फर्दर देखें तो यहाँ पे एक अदर टाइप सी आपको केबल मिल जाती है, चार्जिंग केबल और डाटा केबल आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। आप देख लें इसके ऑरेंज कलर के अंदर। और उसके बाद 45 वाट का फास्ट चार्जिंग केबल मिल जाएगा और जिसके ऊपर Infinix की ब्रांडिंग है। और इसके अलावा हमें यहाँ पे सिम इजेक्टेड टूल एक अदद आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हमें बॉक्स के अंदर और मज़ीद कुछ देखने को नहीं मिलता। बॉक्स को हम कर देते हैं साइड पे और हम चलते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। अच्छा, डिवाइस को हम ओपन करते हैं, इससे बाहर निकालते हैं। तो डिवाइस के ऊपर जो कि ब्रांडिंग की हमने पहले डिस्कशन कर ली हुई है कि इसके ऊपर जो फर्दर इसकी चीज़ें हैं वो हम इसकी डिस्कस करते हैं।
अच्छा जी, सबसे पहले हम मोबाइल की बैक साइड के ऊपर आ जाते हैं और इसका बात करते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा ग्लास की लुक लगेगी बैक साइड, लेकिन इसकी ऑब्वियसली अगर बात करेंगे तो इसकी जो एक्चुअल जो इसकी बैक है वो प्लास्टिक फ्रेम के अंदर प्लास्टिक बॉडी। अगर आप बात करें साइड की तो ये भी प्लास्टिक बॉडी है, अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो ये भी प्लास्टिक बॉडी है और पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बॉडी टाइप के अंदर ये डिज़ाइन किया गया। और कैमरा मॉड्यूल अगर आप देखें ना तो ये बहुत डिफरेंट लगता है बाकी जो इन्फिनिक्स की डिवाइसेस हैं। नॉट 30 प्रो आया था इससे पहले और डिफरेंट जो इन्फिनिक्स का मॉडल्स आते रहे, लेकिन अगर इस चीज़ को आप देखें तो 2 कैमरा मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर। 2 कैमरा आपको नज़र आ जाते हैं, उसके बाद आप LED फ्लैशलाइट नज़र आ जाती है, तीसरा एक सेंसर आपको कैमरे का साथ देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर ऑब्वियसली इनका IMM नंबर होता है और बाकी डिफरेंट चीज़ें। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा अगर आप मैं बात करते हैं कि जी मैट फिनिश के अंदर तो नहीं आता, अलबत्ता इसको अगर आप देखें तो ये सनशाइन सी लुक थोड़ी सी देता है। तो बैक बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई है और ये कर्व डिज़ाइन के अंदर जो है ये बनाया गया। अगर आप इसके डिस्प्ले की बात करें तो ये एक किस्म का कर्व डिस्प्ले है। अच्छा, मोबाइल को हमने कर लिया है ऑन। जब तक ये ऑन होता है हम इसकी थोड़ी सी इसकी स्क्रीन का बता देते हैं। नंबर 1 तो ये कि इसका डिस्प्ले की बात करते हैं तो ये एमोलेड डिस्प्ले में आता है। 1B कलर्स इसके जो हैं वो उसके अंदर ये देता है। और रिफ़्रेश रेट अगर बात करें तो हर मोबाइल की जो सबसे यूनिक जो चीज़ होती है वो ओबियसली उसका रिफ़्रेश रेट होता है, कितनी स्पीड से अंदर वो काम कर रहा है। और इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो 950 निट्स पीक के अंदर ये इसकी ब्राइटनेस है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.78 इंचज़ एक बड़े डिस्प्ले के अंदर आता है। 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। और रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080 बाय 2400 पिक्सल्स के अंदर इसकी रेजोल्यूशन है। और इसके साथ साथ अगर प्रोटेक्शन की बात करें, इसकी जो ग्लास इसका फ्रंट जो ग्लास है कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 इसकी प्रोटेक्शन है। बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं, इसकी जो टोटल बॉडी डायमेंशन है अगर ओवरऑल हम इसकी डिस्कशन करते हैं 164 बाय 75 mm इसकी डायमेंशन है। और अगर कवर के बाद इसका अगर हम वेट करेंगे तो आपको ओबियसली 190 या 192 ग्राम के अंदर मिल जाता है। अच्छा, मोबाइल ऑन होने के बाद सबसे पहले अगर हम देखें रिफ़्रेश रेट की बात करते हैं, ब्राइटनेस की भी बात करेंगे। रिफ़्रेश रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये देखें फास्ट वर्किंग कर रहा है थोड़ी सी भी टचिंग के साथ। तो रिफ़्रेश रेट को अगर आपने चेक करना हो यहाँ पे आके आप लिखेंगे रिफ़्रेश, तो यहाँ पे आपको ये रिफ़्रेश रेट स्क्रीन रिफ़्रेश रेट मिल जाएगा। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, 60 हर्ट्ज़ भी कर सकते हैं रेगुलर जो आप यूज़ करते हैं। अगर अल्ट्रा हाई आप रखना चाहते हैं तो इसके अंदर इसका ऑब्वियसली एक्सपीरियंस जो अच्छा हो जाता है। उसके बाद ऑटो स्विच रिफ़्रेश रेट की इसके अंदर एक यूनिक चीज़ दी गई है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं स्ट्रेट अवे इसका जो कैमरा सेल्फ़ी कैमरा जो कि 50 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी कैमरा इसका दिया गया है, उसकी बात करते हैं। उसकी कुछ पिक्चर्स भी मैं ऐड कर दूँगा। और कैमरे की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो इसके अंदर फिल्म कैमरा अगर आप देखें डिफरेंट इसके अंदर यूनिक फीचर्स हैं। AI कैमरा जो जिसके अंदर 2 मॉड्यूल है, 2x के अंदर और 1x के अंदर ये करता है। फिर पोर्ट्रेट मोड, सुपर नाइट मोड और मोर। और इसी तरह इसके अंदर जो एक चीज़ मुझे वो नहीं नज़र आ रही कि जो स्टेबलाइजेशन इसके अंदर लाजमी ऐड करनी चाहिए थी वो मैं देखता रहा हूँ, लेकिन वो स्टेबलाइजेशन इसके अंदर मुझे देखने को नहीं मिली। बाकी ये 2K के अंदर वीडियो की रिकॉर्डिंग और शूटिंग करता है। और सेल्फ़ी कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का है, तो 2.5 विद के अंदर और 2.7 जो है ये डेप्थ के अंदर जो है ये शूटिंग करता है। उसके बाद बैक साइड पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल हमने डिस्कस किया पहले। 108 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस अल्ट्रा आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिलता है, 108 मेगापिक्सल। और ये जो मोबाइल फ़ोन है ये व्लॉगिंग के लिए बेहतरीन फ़ोन है। वो भी क्यों है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। 2 मेगापिक्सल विड्थ और 2 मेगापिक्सल डेप्थ के अंदर ये शूट करता है। उसके साथ यहाँ पे आपको LED आपको पैनोरामा HDR फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो 1440p एट 30 FPS के अंदर ये शूट करता है। और 2K के अंदर है, 4K होनी चाहिए थी लेकिन ऑब्वियसली 60,000 2K के अंदर है। और 1080p 30 FPS के अंदर भी ये वीडियो कैप्चर करता है। और व्लॉगिंग अगर आप करते हैं या आप इसके ओवरऑल अगर आप गेमिंग लवर हैं तो गेमिंग के लिए ये इंतहाई ज़बरदस्त 100% रिकमेंडेड फ़ोन है। सो वापस चलते हैं मोबाइल के कुछ अदर जो इसके फीचर्स हैं। यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाएगा। अगर फ्रंट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। और इसके बाद अगर नीचे की तरफ आप आते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइमरी स्पीकर,
प्राइमरी माइक और इसके बाद USB टाइप सी पोर्ट और सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आप जो है 2 सिम यूज़ कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आते हैं तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको सेकेंडरी स्पीकर और सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाता है। ओबियसली मैंने इसलिए कहा था व्लॉगर्स के लिए अच्छा फ़ोन है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी माइक और सेकेंडरी स्पीकर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है पोर्ट्रेट के अंदर, ये आपको मिलता है। फर्दर इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें पंच होल के अंदर ये आपको चार्जिंग का आपका दिखा रहा होता है, स्क्रीन आपकी लॉक है, ये चीज़ दिखा रहा होता है। तो ये खूबसूरती के हिसाब से ये पंच होल के अंदर ही आपको ये छोटी सी यहाँ पे दिखाता है। थोड़ा सा बैक कैमरे की तरफ आना चाह रहा था मैं कि बैक कैमरा जो है वो 108 मेगापिक्सल के अंदर मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी कैप्चर करके दिखा दूंगा इसके अंदर। तो यहाँ पे हम ये प्लांट है इसकी एक पिक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट पिक्चर्स भी मैं आपको इसमें डाल दूंगा बना के, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वीडियो की अगर साउंड की हम बात करते हैं तो साउंड इसका जो है, ये जो स्पीकर्स हैं इनके साउंड क्वालिटी वगैरह डुअल स्पीकर्स हैं, 24 बिट 192 KHz जो है ऑडियो इसकी है, गेमिंग पावर हाउस, हाई क्वालिटी ग्राफिक एंड स्मूथ गेमिंग, ऑल डे बैटरी लाइफ के साथ ही आता है। स्मूथ गेमिंग के लिए ठीक है, और इसके साथ हाई क्वालिटी के अंदर इसकी जो ग्राफिक्स हैं वो उसके अंदर ये फ़ोन आता है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं फर्दर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिवाइस नेम वगैरह है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मॉडल इन्फिनिक्स का है, XOS बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 13 वर्जन है, और यहाँ पे इसका अगर प्रोसेसर देखें तो Helio G99 एक बहुत पावरफुल यहाँ पे आपको इसका प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। उसी तरह रोम इसकी 256 GB और 8 GB रैम के अंदर 5000 mAh इसकी बैटरी है। बाकी ई वारंटी कार्ड वगैरह इसकी दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से आपको बिल्ड नंबर देखने को मिल जाता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2400 यानी कि गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए ये अच्छा फ़ोन है। और ओवरऑल अगर हम इस फ़ोन के अगर रिज़ल्ट्स की बात करें तो रिज़ल्ट्स वाइज ये फ़ोन एक आउट क्लास डिवाइस है। इसके अलावा थोड़ी सी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसका जो बेजल्स वगैरह हैं, बेजल्स बहुत कम किए गए इन्होंने इस डिवाइस के अंदर, ये इंप्रूवमेंट है। सो जो 5G फ़ोन है उसके अंदर मज़ीद इसके इसी मॉडल का जो 5G है उसमें मज़ीद इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, लेकिन इसके बेजल्स जो है साइडों पे अगर आप देखें थोड़े थोड़े इसके बेजल जो हैं वो वाजे हो रहे हैं, लेकिन कर्व डिस्प्ले है क्योंकि उसके अंदर इतनी उनके पास गुंजाइश नहीं बचती। सो कर्व डिस्प्ले के हिसाब से अगर आप देखें तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। सो ये थी हमारे Infinix 030 4G मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग, और ये मार्केट के अंदर मैंने पहले ही बताया 60,000 में लॉन्च किया गया था। कंपनी के एंड से कोई कंट्रोल नज़र नहीं आता इन चीज़ों पे। पहले Note 30 Pro के अंदर इतनी ब्लैक मार्केट, 61,000 वाला मोबाइल फ़ोन 90,000 में बिक रहा था, उसके ऊपर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं था। फिर कंपनी ने ये लॉन्च कर दिया, तो गिला शिकवा बनता तो ये है कि भाई जिस प्राइस के ऊपर लॉन्च किया जा रहा है उस प्राइस के ऊपर वो फ़ोन कंपनी क्यों नहीं इंप्लीमेंट करा पाती, और ब्लैक मार्केट का जो है वो लोगों को मज़े लगे हुए 64,000 65,000, किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं है, कोई डर नहीं है किसी चीज़ का। तो कंपनी से मेरी यही गुजारिश है कि इस चीज़ को वो क्लोजली बैठ के देखें और इस चीज़ के ऊपर इंप्लीमेंट कराएं कि जिस प्राइस पे कंपनी लॉन्च कर रही है उस प्राइस के ऊपर मोबाइल मार्केट के अंदर मिलना भी चाहिए। और अगर आप ये मोबाइल फ़ोन बाय करना चाहते हैं, चाहते हैं तो ये आप हमारे ऑनलाइन स्टोर www.miagroup.com.pk से बाय कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस और अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको इस तरह की मजीद अपडेट्स मिलती रहें। सो ये डिवाइस जो है ये बहुत अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, एंड इट्स अ वेरी वंडरफुल डिवाइस। एंड आज की वीडियो से इतना ही काफ़ी, बहुत जल्द फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।